Welcome to my channel. This is the question again from the JEE Advanced Mathematics Function question. और ये क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा आपको IQ वाला क्वेश्चन है, इजी प्लस यूज ऑफ द IQ. तो पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा. और फंक्शन जो है वो आपको ये दिया हुआ है fx बराबर इतना एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइंड इट, मतलब कि ये सारा कुछ पॉजिटिव है और बी अ नेचुरल नंबर एंड f जो है 0 1 से है, यानी फंक्शन का x जो यहाँ बिलोंग करता है, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में. तो कर्व आपको x एक्सिस y एक्सिस एंड x बराबर 1 के बीच में ही फॉलो करना है. एंड इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इज 4. जब आप एरिया को 4 करोगे तो n का वैल्यू क्या होगा और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ टू वी विल प्रोसीड, है ना. लेट्स आपको फंक्शन के ग्राफ खींचने होंगे. बिना ग्राफ खींचे यू कैन नॉट ड्रॉ दिस, है ना. ठीक है, तो हमने x एक्सिस y एक्सिस को ड्रॉ किया. पहला जो फंक्शन है 0 से लेके 0 टू पहला है हमारा 0 से 1/2n है, उसके बाद 2n से लेके 3/4n है एंड 3/4n से लेके हमारा कहाँ तक है 1/n तक है, 1/n से लेके 1 है. और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ड्रॉ करना है. और सबसे पहले फंक्शंस का ग्राफ खींचेंगे, तभी तो हम फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे. और दूसरा कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, वो सारा कंडीशन इन्होंने दे रखा है x0 y0 ये कहानी. तो पहला जो ग्राफ है देखो ध्यान से, y बराबर, इसको हम लोग पहले जो ग्राफ है इसको लिख सकते हैं ना, y बराबर n माइनस 2n स्क्वायर एक्स. इस ग्राफ से आपको क्या पता चलेगा, प्लस n. ये माइनस n पॉजिटिव है, माइनस 2n स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, यानी स्लोप नेगेटिव है. तो tan थीटा का नेगेटिव यानी x डायरेक्शन में जाएगा. एंड y को 0 करेंगे तो x बराबर 1/2n है, जो कि वेल नोन है, आ ही रहा है. और जब x को 0 कीजिएगा तो y कहाँ पे आएगा, y कहाँ पे आएगा 0,n पे, है ना, n पे आएगा. और ये स्लोप नेगेटिव है तो बस ऐसे ड्रॉ कर लेना, है ना. अब यहाँ से देखो एक तो बता दिया, दूसरा में देखो 2n 4n स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा y1 y2 के लिए, इस फंक्शंस के लिए 4n स्क्वायर x माइनस 2n है 2n. तो ये पॉजिटिव है तो स्लोप ऐसे जाएगा. बट 1/2n से 3/4n तक ही जाना है ना. और जब x का वैल्यू आप y का वैल्यू आप n लोगे तो फिर अब देखो यहाँ पे n लोगे, y का वैल्यू n लोगे तो ये क्या आ जाएगा 3n, है ना. x इक्वल टू 3n 3/4n, यानी कि दिस इज जो अपर पार्ट है वो n पे ही जाएगा. तो यहाँ से यहाँ तक का ये ग्राफ हो गया. उसके बाद दूसरा देखो फिर नेगेटिव हो रहा है और 3/4n से लेके 1/n तक है ना. 3/4n से लेके 1/n तक है. अच्छा ये वाला बचा है ना 1/2n से लेके 3/4n तक का ग्राफ है. और उसके बाद हाँ ये सेकेंड वाला ग्राफ में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है. तो ये दिस विल कम हो जाए ऐसे, है ना. सब कैसे नेगेटिव, 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, स्लोप उसका था नेगेटिव था. और ये सारा फॉर्म तो वही है ना, y बराबर 4n माइनस 4n स्क्वायर एक्स. तो इसको आप मान लो कि m लेते हो तो ये k हो गया, तो k प्लस mx, यानी स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है. m नेगेटिव तो नेगेटिव स्लोप का. सिमिलरली 1/n से लेके n का ये है. तो अगेन यहाँ पे देखो हाफ लोगे, है ना. फिर ये हो गया हमारा हाफ, ये है हमारा 2n से लेके 1/n तक का. फिर अगेन 3/4n से लेके हमको
4n से लेके 1/n तक का। तो ये हमारा 3/4n से लेके, मतलब यहाँ ऐसे ही जाएगा ग्राफ। तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द सेकेंड ग्राफ एंड दिस इज द थर्ड ग्राफ। एंड नाउ वी विल कम इन द फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ में क्या है कि यहाँ पे देखिए n² x अपॉन n-1 माइनस n/n-1, है ना। तो ये जो है, जो फोर्थ ग्राफ है, ये हमारा किसके किसके बीच में जाएगा, इसके 1/n और n के बीच में जाएगा, और 1/n और n के बीच में जाएगा। और ये ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे n², इन का वैल्यू हाफ दोगे तो हाफ माइनस 1 नेगेटिव, यानी नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है ना। तो ये ऐसे जाएगा, दिस विल कम लाइक ऐसा कुछ होगा, ठीक ना। तो दिस विल कम में से आपको फिर हाँ 1 से लेके इतना तक का आपको करना है। तो अब एनी सच डेट द, एंड इसको हम 0 करेंगे तो x बराबर 1/n, यानी कि ऐसे शुरू होगा, x बराबर 1/n ये ग्राफ हमारा हो गया n² x अपॉन n-, अच्छा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ये वाला चीज हाँ ये पॉजिटिव होगा ना स्लोप, सॉरी यहाँ पे ये स्लोप हमारा पॉजिटिव हो रहा है ना, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है ना, n का वैल्यू हाफ है, और यहाँ पे देखो हाफ है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप हो रहा है, यहाँ भी नेगेटिव स्लोप हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप हो रहा है 4n², यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो फर्स्ट नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव, है ना, फिर थर्ड नेगेटिव स्लोप वाला, एंड द फोर्थ पॉजिटिव स्लोप वाला, ये 1/n से लेके 1 तक, और 1 को भी इंक्लूड करना है, और यहाँ पर देखो क्लोज इंटरवल में 1 है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। तो फंक्शंस का ग्राफ खत्म हो गया। अब इसका एरिया निकालते हैं। दिस इज द ट्रायंगल एरिया, है ना। तो अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो बेस 1/2 एंड 3/, बट ये सब बेस का सम क्या होगा, 1 होगा, तो b1 लिखो, b1 इंटू एल्टीट्यूड है हाफ, b2 इंटू n हाफ, b3 इंटू n हाफ, b4 इंटू n। मैंने अभी सबको ऐसे लिखा है b2 b3 b4। अब देखो हाफ n कॉमन ले लेते हैं हम इसमें, हाफ n कॉमन ले लेते हैं, तो b1 प्लस b2 प्लस b3, b1 प्लस b2 प्लस b3, हाफ एन कॉमन ले लिए तो b1 प्लस b2 प्लस b3। अभी देखो इस सब मिलके कितना, ये तो 1 तक ही है, तो हाफ n इंटू 1 ले लेंगे, और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो n बराबर क्या हो गया 8, n बराबर 8 हो गया। अब दूसरा जो पार्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये सब तो n पे ही मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 8, और 8 इज आवर आंसर। तो इट वाज द इजी क्वेश्चन ये इजी सेक्शन में आएगा, इजी टू मॉडरेट में भी नहीं आएगा, दिस इज इजी, बट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। एंड नेक्स्ट ट्रिक इज कि सबका सम आपको 1 लेना है, अदरवाइज आप उसको 1 by 1 में करोगे तो इट विल टेक अ टाइम, तो सबका सम लेके 1 कर देना है। तो थैंक यू, एंड फिर अगेन वी मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।